कल के वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिया था तो उसको पहले सोल्यूशन उसका हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फार्मूला पावर निकालने का, इलेक्ट्रिकल पावर निकालने का। जो जो फार्मूला है, 3 फार्मूला है, तो वो कैसे निकलेगा ये, और वो कैसे आया कैसे उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो कल मैंने 2 क्वेश्चन दिया था। पहला क्वेश्चन था आपका a battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2, 0.3, 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. 12. How much current flows through 12 ohm रेसिस्टर? पूछ रहा है कि 12 ओम रेसिस्टर के थ्रू कितना आपको करंट फ्लो करेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लें, डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा। तो बोल रहा है 9 वोल्ट का बैटरी, एक बैटरी बना लिया हमने। उसके बाद सीरीज में कनेक्टेड है कितने रेसिस्टर से? 1 2 3 4 5, 5 है, 2 3 5, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.5 ओम, 4 ओम, 0.5 ओम, 12 ओम, 9 वोल्ट के साथ ये लोग कनेक्टेड है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू 12 ओम रेसिस्टर, यही है क्वेश्चन। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसके लिए क्या जिम्मेदार होगा? आरईक्यू के बिना कैसे करंट के बारे में सोचेंगे। और दूसरी बात, जो करंट यहाँ से आई निकलेगा वही करंट 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम सबके थ्रू जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आरईक्यू निकालते हैं। तो आरईक्यू के लिए मैंने क्या बताया था कि चूंकि ये सीरीज में है, क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो सीरीज में है, तो सीरीज में क्या करते हैं आरईक्यू निकालने के लिए? सबको जोड़ देते हैं। तो 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 12 ओम। ये 5 4 9 9 3 12 12 2 14, 0.4 1 12 1 13। ठीक है, ये पॉइंट से जोड़िए। 5 4 9 9 3 12 12 2 14, 14 का 4, 1 बचा, 12 1 13, 13.4 ओम आर ई क्यू आ गया हम लोगों का। अब आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? वी बाई आर ई क्यू हो जाएगा। तो वी है हम लोगों का 9 वोल्ट, आर ई क्यू है 13.4 एम्पियर। डिवाइड कीजिए तो इसको दीजिए तो 90 हो जाएगी। तो 90 बाई 134, अब 134 से 90 को डिवाइड कीजिए, नहीं जाएगा, तो डेसिमल देंगे 6 बार, 6 चौका 24, 2 13 7 6 78 2 80 6 9, 0 1 उतर जाएगा, 7 बार लगा देंगे, 7 चौका 28, 2 13 7 91 2 93, 22, 0 उतारेंगे, 1 बार लगेगा। बस इतने की जरूरत है हम लोगों को। तो आ गया 0.671 एम्पियर, यानी कि नियर बाई 0.67 एम्पियर। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका आर ई क्यू निकाला। आर ई क्यू इसलिए क्योंकि आर ई क्यू हमको बताया कि पूरा लोड कितना है, लोड की जरूरत है।
तब ना करंट उसमें फ्लो करेगा लोड के हिसाब से। जितना ज़्यादा आप लोड लगाइएगा तो उतना कम करंट फ्लो करेगा। तो करंट हमने निकाला कितना है, और फिर सॉरी आर ई क्यू निकाला, और उसके बाद फिर आई इक्वल्स टू वी बाई आर ई क्यू निकाल करके डिवाइड किया, आंसर आ गया। बार मैं आंसर मिला लेता हूँ। सही है 0.67 एम्पियर। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हम लोगों का इसी रेसिस्टेंस और इन्हीं सब से जुड़ा हुआ, लेकिन उसमें 4 सब पार्ट मैंने आपको कल दिए थे। तो उसमें और भी धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस का, और जरूरी भी है, क्योंकि केवल आर ई क्यू निकालने से नहीं ना काम चलेगा, वो सब तो जानना है, बाकी सबको भी जानना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है, वो है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब of resistance 20 ohm and a resistance wire of 4 ohm are connected in series with 6 volt battery. Draw circuit diagram and calculate. फर्स्ट पार्ट में आर क्यू, सेकेंड पार्ट में करंट टू सर्किट, थर्ड पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब, और फोर्थ है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस वायर। यही क्वेश्चन है हम लोगों का। सबसे पहले हम लोगों को इसमें बनाना है सर्किट डायग्राम, तो उसको हम लोग देखते हैं। पहले बोला कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम एंड रेसिस्टेंस वायर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ, किसके साथ, एक बैटरी के साथ, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है हम लोगों को, सही है ये 6 वोल्ट। तो कनेक्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ बल्ब का हम लोग सिंबल जानते हैं, ऐसे करके ऐसे बना देते हैं हम लोग। फिर बोला है कि सीरीज में कनेक्टेड है ये लोग, किसके साथ, बैटरी के साथ, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट। इस वायर का है 4 ओम रेसिस्टेंस और इस बल्ब का रेसिस्टेंस कितना है 20 ओम। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि सर्किट डायग्राम बना देंगे, तो सर्किट डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। ड्रॉ सर्किट डायग्राम था ना, तो कंप्लीट हो गई। अब फर्स्ट पार्ट की ओर चले, कैलकुलेट आर ई क्यू। तो लिखेंगे कि 20 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज में कि पैरेलल में होता है, तो करंट आई जा रहा, तो वही इससे भी जाएगा, वही इससे जाएगा, तो सीरीज, तो आर ई क्यू इक्वल टू R1 प्लस R2,
20 ओम प्लस 4 ओम, 24 ओम, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट करंट थ्रू सर्किट। तो करंट थ्रू सर्किट तो हम लोगों ने अभी निकाला था I इक्वल्स टू वी बाई आर ई क्यू कर देंगे। तो V हम लोगों का 6 वोल्ट, आर ई क्यू कितना आ गया 24 ओम, 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। टोटल लोड निकालना होता तो मैंने बताया था आपको अभी तो पिछले क्वेश्चन में कि आर ई क्यू निकाल के V से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है, अब बताइए जो करंट इससे जाएगा वही करंट इससे, यानी करंट इससे कितना गया, तो इससे भी 0.25 एम्पियर, इससे भी 0.25 एम्पियर। थर्ड पार्ट में चलिए, पीडी अक्रॉस बल्ब। तो V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, आई कितना है 0.25 एम्पियर, वही उसके थ्रू भी होगा। और रेसिस्टेंस बल्ब का कितना है 20। यहाँ से आप डिवाइड करना चाहें तो 100 कर सकते हैं, यहाँ 5 से ये 5 बार 5 वोल्ट। ये हो गया आपका बल्ब के थ्रू। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हुआ, क्योंकि ये सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अलग अलग। तो ये V1 ये V2, तो इस ढंग से। अब हम लोगों को फोर्थ पार्ट में क्या निकालना है, पीडी अक्रॉस रेसिस्टेंस वायर। तो इसमें भी वही फॉर्मूला चलेगा, बस केवल क्या होगा रेसिस्टेंस बदल जाएगा। तो लिख लेते हैं फोर्थ पार्ट में हम लोग इसको V2 मान लेते हैं। तो V2 इक्वल टू IR2 कर देते हैं, क्योंकि I तो सेम है 0.25 इंटू R2 कितना हो गया हम लोगों का 4 ओम। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 25/100 इंटू 4, 25/100 इंटू 4 कर दिया हमने, तो 100/100 1 वोल्ट। तो ये क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है, जो पिछले दिन आपको दिए गए थे, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग अब शुरू करेंगे। आज बताऊंगा मैं फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कैसे फाइंड करें, इसके लिए कुछ फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पावर की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक पावर हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, मतलब जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम है। तो एनर्जी को हम लोग और भी कुछ बोल सकते हैं, वर्क बोल सकते हैं, क्योंकि 9th में हमने पढ़ा था कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। और दोनों का यूनिट इसीलिए क्या रखा गया सेम, जितनी एनर्जी होगी उतने कैपेसिटी होगी वर्क डन की। तो यही हम लोगों को इसमें मदद करेगा निकालने में चीज़ों को। हम लोगों को इसको क्या करना है, इन सब को भी आई इन सब के टर्म में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस, इन सब के टर्म में इन सब का आंसर निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला फॉर पावर, फॉर्मूले फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिकल पावर। आइए हम लोग यदि पावर लिखे तो पावर इक्वल टू लिख सकते हैं वर्क बाय टाइम। तो आपने जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस में याद कीजिए, तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था एक फॉर्मूला V इक्वल्स टू W/Q पढ़ा था। वर्क पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहां से बताइए W इक्वल टू क्या हो जाएगा QV, तो हम लिख सकते हैं QV/T। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा कि I इक्वल्स टू क्या होता है Q/T होता है, करंट बराबर चार्ज बाय टाइम। ये भी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको। तो यहाँ जो आपका ये Q/T है ये क्या हो जाएगा I और इंटू V, यानी एक फॉर्मूला आपको मिल गया P इक्वल्स टू VI। ये तब आप इस्तेमाल करिएगा जब क्वेश्चन में V और I दिया रहेगा डायरेक्ट, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कर दीजिएगा। कैसे आया ये आप समझ लीजिए फिर से। पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम हमने पढ़ा था कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तो वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से वर्क हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा QV, तो Q इंटू V। तो QV हमने लिख दिया W की जगह और टाइम की जगह T। हमने पढ़ा था कि I इक्वल टू Q/T, क्योंकि Q और T सब में फॉर्मूला नहीं लाना हम लोग को, V I R T इन सब के रेस्पेक्ट में लाना है।
तो Q बाई टी को हमने I से एलिमिनेट किया क्योंकि फॉर्मूला था करंट का, तो अब बन गया VI। तो पहला फॉर्मूला हम लोगों का आ गया VI। अब आगे के जो दो फॉर्मूले हैं वो इसी से कनेक्टेड है। हम लोगों ने अभी पढ़ा पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। आगे के दो फॉर्मूले जो है वो इसी से कनेक्टेड है। पावर इक्वल टू वी आई हमने पढ़ा। यदि हम लोग बात करें V का, तो V का क्या फॉर्मूला होता है? आई आर पढ़ा था हमने, V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ में। तो लिख दीजिए सिंस V इक्वल्स टू आई आर, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आर। सेकेंड फॉर्मूला आ गया आपका। थर्ड फॉर्मूले की जो चले, आई स्क्वायर बाई आर हमारा एक फॉर्मूला है यहाँ। इसको हम लोग यदि लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, कर सकते हैं ना। यहाँ ऊपर आर से मल्टीप्लाई किया हमने और आर से डिवाइड किया। हम लोगों को मैथ्स में सिखाया गया कि कोई भी नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आई आर का होल स्क्वायर, आई आर का होल स्क्वायर। अभी आपने पढ़ा था आई आर किसका फॉर्मूला होता है? तो V का। यहाँ V लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई आर। यहाँ हम लोगों को एक थर्ड फॉर्मूला मिला P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। अलग अलग केसेज में इस्तेमाल करेंगे। ये कब इस्तेमाल करेंगे? जब आई आर दिया रहे, यानी करंट और रेजिस्टेंस दिया रहे, तो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर करेंगे। और V स्क्वायर बाई आर कब इस्तेमाल करेंगे? तो जब हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहे। तो ये चीजें हो गई। अब है कि हम लोगों को पढ़ना होता है पावर वोल्टेज रेटिंग। पावर वोल्टेज रेटिंग, जब भी आप कोई मशीन खरीदिएगा तो उसमें आपको ये दो चीजें देखनी पड़ती है। जब भी कोई आप मशीन खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो या कुछ भी, तो आपके दिमाग में ये दो चीजें जरूर चलती हैं। तो क्या चीजें चलती हैं? तो पावर वोल्टेज रेटिंग। ये सब मशीनों में ये रेटिंग दी हुई होती है। यदि उसमें पावर का जो रेटिंग है वो हमको क्या देता है? तो एनर्जी कंजम्पशन, मतलब बिजली मेरा खपत कैसा होगा, एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम के बारे में वो हमको बताएगा। पर यूनिट टाइम हमारा एनर्जी कंजम्पशन कैसा है। और दूसरा वोल्टेज, ये हमको बताएगा, वोल्टेज बताएगा कि फॉर ऑपरेशन, कि वो कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होंगे। और जब ये दोनों हमको पता है तो हम लोगों ने पढ़ा है P इक्वल्स टू वी आई, पढ़ा है ना। तो P पता है, V पता है हमको, तो हम ये भी तो निकाल सकते हैं कि I कितना होगा, मतलब कितना करंट वो यूज अप करेगा। तो जितना करंट वो यूज अप करेगा उस हिसाब से हम वहाँ वायर डालेंगे। जैसे आपने देखा होगा आप सब लोगों के घर में जहाँ जहाँ हेवी मशीन है जो ज्यादा पावर यूज करते, तो वहाँ आपने पावर प्लग लगाया, वहाँ सिंपल प्लग में आप नहीं जोड़ देते हैं, क्योंकि वो उतना उसका उतना लोड झेलने की क्षमता नहीं है, तो वो गल जाएगा। तो ये है हमारा पावर वोल्टेज रेटिंग। जो आप मशीन खरीदते हैं तो आपको ये चीज देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा 5 स्टारर 4 स्टारर, आप यूज भी करते हैं। तो 5 स्टारर 4 स्टारर ये क्या है? तो जितना ज्यादा स्टार्स मतलब कि उतना कम पावर यूजेस। कम पावर यूजेस मीन्स कम बिजली बिल, ठीक है, हमारे एनर्जी की बचत होगी उसमें। जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था कि पहले वो पीला वाला बल्ब चलता था जो कि अब लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो गया, उसकी जगह एलईडी आ गया। तो एक बताया था मैंने कि एक बल्ब यदि पहले 100 वाट का इस्तेमाल करते थे, तो आज हमारे पास एलईडी 9 वाट के आते हैं, तो उनके पैरेलल हम लोग 11 यूज कर सकते हैं। समझ लीजिए 11 9 या 99 ही फिर भी होगा, 100 नहीं ही हुआ, यानी 11 बल्ब इसके एक के जगह इस्तेमाल हो सकता है। समझिए, यानी वो एक जहां रोशन करता था उसके जगह 9 रोशनी आप कर सकते हैं। तो ये पावर की जरूरत है, पावर को समझना इसीलिए जरूरी है। तो ये तो हुआ आज का टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा और पावर वोल्टेज रेटिंग पढ़ा। कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट निकालते हैं। यूनिट जो आपके यहाँ बिजली बिल का यूनिट आता है वो कैसे निकलता है,
तो ये अगले दिन पढ़ेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको और 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जिसको आप लोग बना करके कल फिर प्रैक्टिस करके बना करके रखिएगा, तो हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन है हम लोगों का, थ्री रेसिस्टर्स are connected as shown in figure. Through 5 ohm resistor, 1 ampere current is flowing. फर्स्ट पार्ट में what is current through other 2 resistors? What is the current through other 2 resistors? सेकेंड पार्ट में what is potential difference across AB and AC? AB लाइन के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और AC के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। थर्ड पार्ट में what is total resistance? टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। ये 3 चीजें निकालनी। मैं डायग्राम भी दे देता हूं आपको। डायग्राम है देखिए 3 रेसिस्टर्स दिए गए हैं। आप लोगों को यहाँ दिया है कि 5 ओम के थ्रू 1 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते बताइए, V निकाल सकते, V इक्वल्स टू आई आर, और वही भी इसका होगा, वही भी इसका होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो V दोनों का निकाल करके, ठीक है, और फिर V से इक्वेट कीजिएगा तो करंट निकल जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर यहाँ, फिर V इक्वल्स टू आई आर यहाँ, तो इन दोनों का करंट निकल जाएगा। पहला पार्ट हो गया। पीडी अक्रॉस AB एंड AC, तो AB के अक्रॉस जो PD होगा वही वो AB के अक्रॉस जो होगा वो, और AC के अक्रॉस जो होगा वो। तो AB के अक्रॉस निकालने के लिए हम लोग सीधा V इक्वल्स टू आई आर कर देंगे, और AC के लिए क्या करेंगे, इन तीनों रेसिस्टेंस का इफेक्टिव निकालेंगे, यानी REQ निकालेंगे, और फिर जो I था उससे हम लोग डिवाइड करके निकाल देंगे। तो V इक्वल्स टू आई आर वहां भी हो जाएगा, या तीनों को ऐड करेंगे। ये 2 तरीका। व्हाट इज टोटल रेसिस्टेंस? टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा आप लोग जान ही रहे हैं। ये दोनों पैरेलल में, तो 1/REQ करके इन दोनों का REQ निकालेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, फिर यहाँ जो आएगा और ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो फिर सीरीज में करके इसको निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग लिख लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सर्किट पहले बना लेना है। फोर वोल्ट ऐसे, यहाँ से दो ऐसे रेसिस्टर्स लगे हुए हैं। अब ये नहीं सोचे कि बॉक्स की तरह क्यों रेसिस्टर है, हो सकता है रेसिस्टर किसी भी रूप में। आपको निकालना है इस सर्किट के लिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 6 ओम रेसिस्टर। 6 ओम रेसिस्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है। सेकंड में पीडी अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर। ये दो चीजें आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो आपको पता है ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो इनका कॉम्बिनेशन होगा तो वो पैरेलल में होगा। और फिर उस आर ई क्यू वहाँ मिलेगा, आर ई क्यू से आप आई निकाल सकते हैं। आई जो आएगा वो अपना डिवाइड होगा दो भाग में। फिर कैसे बनेगा तो इसको थोड़ा आप सोचिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको इसका जवाब बताऊंगा। पहले आप अपना दिमाग लगाइएगा, जितनी बातें बताई गई हैं उसी में आप सोचिए कैसे ये बनेगा क्वेश्चन। तो फिर आपको मैं अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। थोड़ा आप अप्रोच कीजिए खुद से, नहीं बनेगा तो फिर तो मैं ही हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए खुद से, जितना कंसेप्ट बताया गया उसमें ये बन जाना चाहिए। ठीक है, फिर कल के वीडियो में मिलते हैं इन दोनों के आंसर के साथ और अगले टॉपिक के साथ।